शुरू में लोग एक खुदा को मानते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और इंसान भटकने लगा। फिर एक ऐसी कौम आई जिसने नेक लोगों के मुजस्मे बनाकर इबादत शुरू कर दी। और फिर अल्लाह ने भेजा एक नबी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो नबी जिसने 950 साल अपनी कौम को समझाया, मगर सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का मुकम्मल ईमान हिला देने वाला किस्सा। आखिर तक जरूर देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें गुजरी। शुरू में लोग अल्लाह को मानते थे, नेकी करते थे और सीधे रास्ते पर थे। लेकिन फिर कुछ नेक लोग दुनिया से चले गए। उनके नाम थे विद, सवा, यगूथ, याऊक और नस्र। शैतान ने लोगों को बहकाया। उसने कहा, इन नेक लोगों की याद में मुजस्मे बना लो ताकि तुम्हें नेकी याद रहे। लोगों ने ऐसा ही किया। शुरू में सिर्फ यादगार बनाई गई, मगर आने वाली नस्लों ने उन्हीं मुजस्मों को खुदा समझकर पूजना शुरू कर दिया। यहीं से शिर्क शुरू हुआ। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम में खड़े हुए और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए अजाब के दिन से डरता हूं। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह तो हमारे जैसा इंसान है, ये हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से हटाना चाहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन में भी समझाते, रात में भी, छपकर भी समझाते, खुलकर भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। उन्होंने कहा, अगर तुम तौबा कर लो, अल्लाह बारिश बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात देगा, नहरें देगा। लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां डाल ली, कपड़े ओढ़ लिए ताकि सुन न सके, और तकब्बुर में डूब गई। साल गुजरते गए, 10 साल, 100 साल, 200 साल, यहां तक के 950 साल गुजर गए। सोचे, एक इंसान मुसलसल 950 साल लोगों को नेकी की दावत देता रहा, लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम थे। कौम के सरदार कहते, अगर नूह सच्चा होता तो अमीर लोग उसके साथ होते, ये तो गरीब और कमजोर लोग उसके साथ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ईमान वालों को अपने पास से नहीं हटा सकता, वो अपने रब से मिलने वाले हैं। आखिरकार अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, अब तुम्हारी कौम में जो ईमान ला चुका, अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, जमीन पर एक भी काफिर ना छोड़। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। कौम गुजरती और हंसती। वो कहते, ऐ नूह, पहले नबी थे, अब बढ़ई बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती तैयार हुई। अल्लाह ने फरमाया, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लो, ईमान वालों को ले लो और अपने घर वालों को भी, सवाए उनके जिन पर फैसला हो चुका। फिर वो लम्हा आया, जमीन से चश्मे फूट पड़े, आसमान से मौसलाधार बारिश बरसने लगी, हर तरफ पानी ही पानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए। उनका एक बेटा था जो ईमान नहीं लाया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में एक मौज आई और बाप बेटे के दरमियान हायल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। पानी बढ़ता गया, पहाड़ भी डूब गए, जमीन खत्म, बस्तियां खत्म, गुरूर खत्म, सिर्फ कश्ती बची और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए थे।
कुछ वक्त बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा। कश्ती जाकर जोदी पहाड़ पर ठहर गई और जालिम कौम का खात्मा हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की। मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरे अहल में से नहीं, क्योंकि उसके ऐमाल खराब थे। ये सबक था कि अल्लाह के नजदीक रिश्ता नहीं, ईमान असल चीज है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और ईमान वाले जमीन पर उतरे। फिर नई जिंदगी शुरू हुई। इंसानी नस्ल दोबारा फैली। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? नंबर 1, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2, हक बात पर कायम रहना चाहिए, चाहे लोग कम हो। नंबर 3, अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई ताकत नहीं बचा सकती। नंबर 4, ईमान रिश्तों से बड़ा है। नंबर 5, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। सोचे, 950 साल दावत, फिर भी सब्र। आज हम चंद दिन में हार मान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ईमान ताज़ा कर देने वाले इससे मजीद सुनाओ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह।